पतंजलि का योग दर्शन बहुत बड़ा महत्व रखता है। इनका योग अष्टांग योग कहलाता है। उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है। ये 5 तो शारीरिक हैं और 3 मानसिक हैं, ध्यान, धारणा, समाधि। ये समाधि अंतिम है। तो ध्यान का अर्थ है भगवान का चिंतन, और धारणा का अर्थ है कि मन इतना चिंतन करने में लग्न हो जाए कि लीन हो जाए। और समाधि का मतलब आत्मविस्मृति, अपने स्वरूप में स्थित होना। भगवान ने योग शब्द का अर्थ भागवत में बहुत बढ़िया किया है। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। सनकादिक परमहंसों ने, जो योग के सतयुग के आचार्य थे, वे लोगों ने योग शब्द का अर्थ किया है सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेश्यते यथा। संपूर्ण विश्व से मन को हटाकर भगवान में लगा देना, ये योग है। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो जाए, इसी का नाम योग है। तो इस संबंध में शारीरिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। हम भगवान संबंधी ध्यान करें या कोई भी ध्यान करें, पतंजलि ने यह भी लिखा है, उनका एक सूत्र है, वीतराग विषयम वा चित्तम। अगर तुम भगवान का चिंतन पहले नहीं कर सकते तो वीतराग सिद्ध महापुरुष का चिंतन करो। तो महापुरुष के चिंतन से भी मन शुद्ध होगा और भगवान के चिंतन से भी मन शुद्ध होगा। लेकिन महापुरुष सामने होता है, इसलिए उसका चिंतन सरल है। तो ये अष्टांग योग पतंजलि महाराज का बहुत विख्यात है। इसके अनेक रूप बना दिए हैं वर्तमान काल में। जैसे आसन है, उन्होंने जो आसन बनाए हैं, लिखे हैं, उनके अलावा भी मनः कल्पित आसन बहुत से चल रहे हैं, विदेशों में भी, भारत में भी। वो किसी प्रकार से भी शरीर के अंगों को स्वस्थ रखना है। इसके बहुत से कड़े कड़े नियम हैं। सबसे पहले तो यम नियम, ये 2 चाहिए। और यम नियम में अनेक प्रकार के कड़े कड़े आचरण के सिद्धांत हैं। सत्य बोलना आदि, अहिंसा आदि। और नियम में है भगवान की भक्ति। और फिर उसके बाद आता है आसन। वो जिस योग को हमारे भारत में अनादिकाल से अपनाया था,
लेकिन इस कलयुग में चूंकि शरीर गड़बड़ है, पैदाइशी, इसलिए योग का स्वरूप बहुत अधिक आगे नहीं जा पाता। फिर भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आसन आदि का विषय है उसका अवश्य पालन करना चाहिए। धन्यवाद।